सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब ने भी यही बोला कि काम करो, सरकार पैसे दे रही है, वार्ड में मैंने ये करवाया, और मुझे देख के दूसरे पार्षद भी ये सोचे कि हाँ इसने करवाया तो हम भी करवाए। नमस्कार जी, मैं धनराज नारनौद के वार्ड नंबर 13 में पहुंच चुका हूं। आज जो शख्सियत जुड़ी है हमारे साथ, वो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 13 से देवेंद्र उर्फ गोलू पार्षद हैं और लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुड़े रहते हैं। तो इनसे बात करने वाले हैं। अब वार्ड नंबर 13 के पार्षद बने हैं तो क्या वार्ड वासियों को के लिए करवाएंगे, तो वार्ड वासियों को जो जनता ने भरोसा जताया है उनके लिए क्या करना चाहेंगे। तो नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार भाई, और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। वार्ड नंबर 13 का पार्षद बनने पर देवेंद्र उर्फ गोलू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। तरफ से। देवेंद्र जी, राजनीति में आने का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है आपका? किन उद्देश्यों को लेकर आप राजनीति में उतरे हो? कि ये जरूर था कि कुछ न कुछ अपने गांव के लिए करना है। ये बचपन से ही माता पिता का आशीर्वाद मानो, या भाई साथ वालों का आशीर्वाद मानो, या जिसके साथ भी हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हैं उनका आशीर्वाद मानो, तो इसलिए बस लड़ लिए वो। मतलब एक ख्वाहिश थी आपके मन में, हाँ, कुछ न कुछ करना है वार्ड वासियों के लिए, ग्राम वासियों के लिए। हाँ। कुछ न कुछ मैं करूं। हाँ, पहले तो ये था ना कि करना तो गांव के लिए ही था। वर्तमान में आपके वार्ड नंबर 13 में क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। हाँ, समस्याएं तो ये है कि भैया स्टार्ट में तो यही है कि सबसे पहले तो नारनौद पूरे गांव की समस्या, वार्ड की भी मान ही लो, या सफाई की बड़ी समस्या है नारनौद में सफाई की और वाटर निकासी की, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या तो मेरे गांव की यही है। और जैसे हमारा गांव आपसी राजनीति मानो या कुछ भी मानो उसकी भेंट चढ़ा है, ज्यादातर तो यही मानो कि राजनीति की भेंट चढ़ा है। तो अभी तो यही है कि जो अभी नए निर्वाचित चेयरमैन बने हैं बड़े ही सभ्य हैं और उनकी इच्छा भी है गांव के लिए काम करने की, तो हम सभी पार्षद उनका सहयोग करेंगे। जैसे कोई भी बड़ा काम हो, भाई सफाई का हो, सौंदर्यीकरण का हो, और अच्छे से अच्छे काम जो हम कर सकते हैं सभी पार्षद चेयरमैन के साथ मिलकर मेरे गांव को सुंदर बनाए, और जो भी मेन समस्या है उनका जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर जल्दी से जल्दी समाधान करवाएं। आपने जो जो समस्याएं बताई अपने वार्ड की चेयरमैन साहब को, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? आज मेरे गांव के 16 पार्षद और चेयरमैन साहब, आज मीटिंग थी नगर पालिका में, तो मेन 15 समस्याएं हैं जो पूरे गांव की हैं। वो चेयरमैन ने सेक्रेटरी साहब को दिया उनका वो, तो और बोला भी है सबके सामने, हमने भी बोला है जितने भी बने हैं हम पार्षद, कि ये जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मेरे गांव की वो जल्दी से जल्दी पूरी करवाए। अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो हम सभी पार्षद और चेयरमैन साहब मिलकर आपका साथ देंगे। हाँ, बात यह है कि मेरे गांव के लिए विकास जरूरी है, किसी और चक्कर में हम पड़ेंगे ही नहीं। हमारा मेन मकसद यही कि है मेरे गांव के लिए या मेरे नगर के लिए। एक बार ये भी हुआ था कि जैसे मैंने गांव बोल दिया था, है तो ये उपमंडल नारनौद वैसे तो वो जुबान पे है कि गांव गांव गांव, वैसे उपमंडल है, नगर है हमारा, कि हमारे नगर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य करें। यही हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य यही है। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए अपने वार्ड वासियों के लिए क्या करना चाहोगे देवेंद्र जी? मेरा तो यही है कि पहले तो सेफ्टी, क्योंकि अपने मेरे गांव का या वार्ड का मानो सेफ्टी की बड़ी समस्या है। सेफ्टी का मैं बताऊं कि किस प्रकार की सेफ्टी, कि कोई भी हमारी बेटी बहन अगर स्कूल जाती है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहुत सारी शिकायतें आती कि भैया ऐसे ऐसे छेड़खानी भी कर देते हैं जो है मूर्ख कुछ। तो एक तो मेन ये है कि इसमें प्रशासन की सहायता ले,
या खुद के बेस पे, खुद के बेस पे मैं बताऊं, जैसे है नगर ये, लेकिन है गांव का माहौल। यहाँ एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो मेरे गांव के लोग बहुत शर्मीले भी हैं। नगर के लोग वो मान भी जाते, बहुत सारे मान जाते हैं, बहुत सारे हट करते हैं। उनके लिए फिर वो प्रशासन की मदद लेंगे। तो और सफाई का तो है ही बड़ा मुद्दा मेरे वार्ड में। और जो मेरा वार्ड है वो गांव के बीच में है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से बीच से स्टार्ट करके, क्योंकि नारनौंदा भी थोड़ा बड़ा हो गया, वहां बस्ती तक फैला है, उधर भी फैला है, और बुढ़ाना रोड की तरफ भी, मतलब कि जनसंख्या भी अच्छी हो रखी है मेरे नगर की। तो कोशिश करेंगे कि मेरे से स्टार्ट करें, कि मैं एक बार दूसरे पार्षदों को भी दिखाऊं कि मेरे वार्ड में मैंने ये करवाया, और मुझे देख के दूसरे पार्षद भी ये सोचे कि हाँ इसने करवाया तो हम भी करवाए। इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि मैं काम करूँ। आपने पीने के पानी की समस्या बताई है, तो किस प्रकार की समस्या है? जैसे नारनौंद में तो पहले थी नहीं इतनी वाटर, ये मतलब डिग्गी में पानी कम आता है या खारा है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों जैसे धरती का पानी है ना, पहले हमारे इधर चोवा ऊपर था, को? 70 फुट पे था, तो अभी नीचे चला गया है। मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं, और चेयरमैन साहब के भी संज्ञान में लेके आया हूं मैं आज थोड़ा बोल रहा था उस बारे में, कि जैसे बरसात होती है अभी 1-2 महीना आगे आने वाला है, तो उसमें जो एक सिस्टम होता है, जैसे सारा बरसात का पानी, नालों का पानी एक गड्ढा सा बनता है उसमें, उसका नाम मैं एक्चुअल में भूल गया हूँ क्या बोलते हैं उसको। तो मैंने देखा था कहीं पे ये, तो मेरे गांव में वो 10-12 जगह अगर लग जाए ना, एक तो नालों के ऊपर जितना भी पानी जाता है उसमें ओवरलोड कम होगा, और कर्मचारी जो है हमारी नगर पालिका में कम है फिलहाल, वो बढ़ेंगे। आज किया है पारित वो। एक तो कर्मचारियों का काम, एक कर्मचारी 20 कर्मचारियों का काम करेगा मशीनीकरण के कारण, क्योंकि अगर वो मशीन लगेगी तो और जो बरसाती पानी है वो धरती में पैदा होगा, धरती में जाएगा। तो यहाँ से जो पानी टीडीएस, हमारे गांव का जो टीडीएस है वो कम हो गया। पहले ठीक था, पीने का पानी था, लेकिन अब बीच में तो गांव में तो पीने का पानी है ही नहीं। बिल्कुल। वाटर सप्लाई का ये आरओ के माध्यम से आता, कहीं जैसे मेरे वार्ड में कई जगह तो नहीं पहुंचा हुआ वो पानी, कहीं पहुंचा हुआ, क्योंकि मेरा जो वार्ड है वो ऊंचाई पे है, पूरे गांव के बीच में है और ऊंचाई पे है वो, इस वजह से। तो कोशिश करेंगे, अभी उनसे चल दी है बात, अभी जल्दी से जल्दी करेंगे कि हर घर तक पानी, जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो हर घर को दी जाए। और सफाई का तो मैंने बता ही दिया, उसके लिए काम कर ही रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 दिन के अंदर हम पूरा कर लेंगे चेयरमैन की सहायता से। तो जो हमसे बड़े हैं वही बताए ना कि इसका हल ये हो सकता है। मैं मिलता हूँ जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं, उनसे बात भी करते हैं कि कैसे हो निदान, पानी निकासी का निदान कैसे हो, कैसे हमारे गांव का सौंदर्यीकरण हो, और कोई बाहर से आए तो अच्छा लगे, पूछते हैं और उस पर काम भी करते हैं। जो जैसे मुझे ये लगा कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके लिए काम भी करते हैं। एक हमने देखा है देवेंद्र भाई, हाँ जी, आपको भी 220 वोट मिले, हाँ जी, वहीं आपके प्रतिद्वंदी को भी 220 वोट मिले, तो ये कैसे हुआ ये सब, और आप ही पार्षद किस प्रकार बने? मैं आपको बता दूं, पहले जिसके 220 वोट आए हैं वो भी मेरा दोस्त है, और उससे कम जितने जिसके वोट आए, 180 वोट आए, अमित, वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है। तो जो तीसरे नंबर पे आया है वो प्रवीण गौतम, वो हमारे नगर पालिका में जी भी है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, और वो तो मेरे दोस्त के भाई है। और इसके साथ ये जो जो मैंने हराया है, मैंने तो क्या परमात्मा ने हराया है, मैं तो दोस्त है मेरा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो जैसे कि वोट मैं तो वार्ड वालों ने जिता ही दिए थे, दोनों को सेम सेम कर दिया था। और उसका, मेरा और वो तीसरे वाले का बड़ा भाई, उसका आचार व्यवहार तीनों के सेम ही है। तो वो तो किस्मत की बात है कि भैया मेरे को मौका मिल गया, मैं जीत गया, तुक्का मानो या इसमें प्रभु की कृपया मानो या किसी की भी कृपया मानो, आप कुछ भी बोल सकते हो उसमें, या फिर मेरा कर्म मानो, भाग्य मानो, इसमें यही। तो अपने वार्ड वासियों के लिए सबसे पहला काम क्या करवाना चाहोगे? पहला तो करवा दिया स्टार्ट, कल से लग जाएंगे। पहले तो मेरा जैसे पानी की निकासी थी, यहाँ से आप उधर से हॉस्पिटल से अगर बाजार के अंदर एंट्री करते हो तो आपको कूड़ा करकट और पानी के नालियों के ऊपर ओवरफ्लो पक्का मिलेगा।
तो कल से स्टार्ट करते हैं। वो सब आज हुई है मीटिंग हमारी, तो चेयरमैन साहब ने भी यही बोला कि काम करो, सरकार पैसे दे रही है, आप लगाओ उनको। हाँ करो, ये कि नाजायज पैसे खर्च मत करो, क्योंकि ये लोगों के टैक्स का पैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसे बर्बाद मत करो, खुद भी करो। सरकार ने हमें भी दिया है, मुझे एक्चुअल में तो पता नहीं हमारी सैलरी कितनी बनी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर 5,000 रुपये भी हमें देती है सरकार, तो हम मेरे नगरवासियों की सहायता से 50,000 का काम करके अपनी गवर्नमेंट को, अपने चेयरमैन को दिखाएं। तो पूरे वार्ड को चमका दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सबसे सुंदर वार्ड बना दोगे? हाँ कोशिश है, ये कंपटीशन है 15 से और मेरा, कि देखते हैं कौन सा अच्छा कार्य करता है। अच्छा, कंपटीशन चला हुआ है, सबसे कंपटीशन तो बेहतरीन पार्षद कौन होगा साबित है? हाँ कंपटीशन तो करना पड़ेगा ना, तो फिर कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर कोई काम नहीं करेगा। तो अपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहोगे? यही कि जो अपनी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको करो। जैसे घरों में है, लेडीज हैं, अपनी मातृशक्ति है, वो थोड़ा सफाई का अच्छा ध्यान रखें, और अपने घर के बाहर और घर में भी साफ सफाई रखे, ताकि बोलते हैं कि जैसे जिस घर में गंदगी, कूड़ा करकट या सफाई अच्छी होगी, जैसे कूड़ा करकट होगा तो वहां लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं करेगी, और जहाँ पे साफ सफाई अच्छी होगी वहां देवता भी निवास करते हैं। तो मेरा यही है कि मातृशक्ति से कि अपने घरों के अंदर, और जब भी अपने गांव को जरूरत पड़े तो झाड़ू उठा के निकल पड़े सफाई के लिए, और अपने घर के सामने अच्छी तरह से व्यवस्था से सफाई करें। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? सरकार किस प्रकार की सरकार है? सरकार मुझे, जैसे हम शपथ दिलाई गई थी हमें पंचकुला, तो हमारे सीएम साहब हैं सैनी साहब, तो उनकी बातों से, उनके चेहरे को देख के बड़ा अच्छा लगा, और इतना मान सम्मान उन्होंने हम जैसे छोटे पार्षदों को, कि एक छोटी कड़ी को बड़ी कड़ी के साथ जोड़ा। तो इतना मान सम्मान देने के लिए सबसे पहले तो सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और हाथ जोड़ के मेरा देवेंद्र पंडित की तरफ से प्रणाम। और ये है कि सैनी साहब से भी अपील है कि अगर हम अच्छा कार्य करें तो हमारी मदद करें, और मेरे नगरवासियों को खुश करें, और आगे, ताकि आपको विजय आगे भी प्राप्त हो।